नमस्ते नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन गुरुकुल में। मैं इमरान, आप हमारे साथी कुल मिलाकर अध्ययन गुरुकुल। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का रिजल्ट आपका बस पेंडिंग में है। आपका रिजल्ट ही आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट अपलोड हो चुका है। आप सभी लोगों ने देख भी लिया है, और जो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं और दीपावली के शुभ अवसर पर उनको ये रिजल्ट देखने को मिला है, तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। अध्ययन गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने जो भी आपको कट ऑफ बताई थी, जो भी कट ऑफ आपकी हेड मास्टर की और हेड टीचर की बताई थी, वो एग्जैक्टली वही निकली है। इसी प्रकार से जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो 1 to 5 पीआरटी कट ऑफ है, उसको लेकर हम आज आए हैं। पूरा एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितना कट ऑफ जाने की संभावना है। और आपकी टीआरई 4.0 की भी तैयारी आपकी कराई जा रही है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों तक शेयर नहीं किया है, वो दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और जो भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जो भी इस नंबरों में आ रहे हैं, वो अपनी डीवी की तैयारी स्टार्ट कर दें। अपनी डीवी में कुछ भी करेक्शन है तो उसको सही करवा दें। चलिए बात करते हैं जो पीआरटी की जो पहले सीट आई थी। जो टोटल सीट आपकी 65% आरक्षण पे सबसे पहले आपका विज्ञापन निकला था। तो उस विज्ञापन में आपकी जो टोटल सीट थी वो 28,026 सीट थी। कितनी सीट थी? 28,026 सीट थी, जिसमें सामान्य वर्ग की 21,771 सीटें थी। वही उर्दू की 6,175 सीटें थी। और वही बांग्ला की बात करते हैं 80 सीटें थी। तो ये जो विज्ञापन निकला था, ये टोटल सीटें तब थी, कितनी थी? 28,026। जो अभी फिलहाल में जो जीएडी के द्वारा शिक्षा विभाग ने जो जीडी को पत्र भेजा था, जो रोस्टर भेजा है, उसके द्वारा जो भी आयोग को रोस्टर प्राप्त हुआ है, तो उसमें 25,505 सीटों पर रोस्टर प्राप्त हुआ है। कितना? 25,505 सीटों पे, यानी लगभग 2,521 सीटें घटी हैं। कितनी? 2,521 सीटें घटी हैं। और जिसमें जो नया जो 50% का रोस्टर प्राप्त हुआ है, तो उसमें जो सीटें हैं किस तरीके से बांटी गई हैं, को देखते हैं कि आपकी जो सामान्य पद की सीटें जो 21,771 सीटें थी, अब वो 20,729 रह गई है। यानी टोटल 1,042 सीट यहाँ पर घटी हुई है। कितनी? 1,042 सीट का घटी है, लगभग 1,000 से ज्यादा सीटें घटी हैं। वहीं उर्दू की बात करते हैं। उर्दू की जो पहली सीटें 6,175 सीटें थी, अब वो 4,696 सीटें हुई है। यानी 1,489 सीटें उर्दू में घटी हैं। सबसे ज्यादा किसमें? उर्दू में घटी हैं। और वहीं बांग्ला की बात करते हैं। पहले भी बांग्ला में 80 सीटें थी, तो इस बार भी बांग्ला में 80 सीटें हैं। तो बांग्ला की कोई भी सीट नहीं घटी है। तो सबसे ज्यादा घाटा किसको हुआ है? उर्दू वाले कैंडिडेट को हुआ है कि उनकी सीटें लगभग 1,500 सीटें घटी हैं। और वही जो सामान्य पद हैं, जो जनरल कैटेगरी में है, मतलब जो हिंदी से आते हैं, उनकी लगभग 1,042 सीटें घटी हैं। तो वहीं हम छात्रों की संख्या की बात कर लेते हैं, कितने छात्र किसमें कितने फाइट कर रहे हैं। वहीं जो सामान्य पद हैं, जिसमें लगभग 1,04,000 स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपके पता है 82% बच्चे अब वहां पर शामिल हुए थे, क्योंकि 1,60,000 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 1,16,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। बाकी बच्चे एबसेंट रहे हैं। लगभग 82 लगभग % बच्चे ने एग्जाम दिया है, बाकी बच्चे एबसेंट रहे हैं। तो उसमें जो बांटा गया है, तो जो लगभग 1,04,000 जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो सामान्य पद के लिए फाइट कर रहे हैं, तो लगभग एक सीट पर 4 से 5 स्टूडेंट आपके बैठ रहे हैं। एक 4 से 5 स्टूडेंट। वहीं उर्दू की बात करते हैं। उर्दू के जो छात्रों की संख्या वो 12,000 है। कितनी है? 12,000। पहले जो संख्या 102 थी, अब वो लगभग एक सीट पर 3 से 4 बच्चे फाइट करेंगे। एक सीट पे कितने? 3 से 4 बच्चे फाइट करेंगे। और सबसे ज्यादा फाइट बांग्ला में रहेगी। बांग्ला में सिर्फ 80 सीटें हैं और छात्रों की संख्या 1,188 है। तो लगभग एक सीट पर 12 से 13 बच्चे यहाँ फाइट कर रहे हैं। तो ये कुल एनालिसिस है जो बांटा गया है। जो अब हम जो 20,729 पद हैं जो सामान्य के हैं, उसके द्वारा जो हमने कट ऑफ तैयार किया, उस कट ऑफ में क्या है, जो आपकी जनरल सीट को लेके चलते हैं। जो जनरल सीटें हैं, वो कितनी है? 8,292 सीटें। इसमें मेल और फीमेल दोनों एडजस्ट हैं, दोनों को उसमें शामिल कर दिया हमने। कितनी है? 8,292 सीटें हैं। और वही ईडब्ल्यूएस की सीटें जो हैं वो 2,072 हैं। 2,072 में इस बार जो जनरल कैटेगरी का 40% का कोटा है, और जो ईडब्ल्यूएस का ये कोटा कितना है? 10% का। और बाकी जो 50% में ये सारे वो जो कैटेगरी वाले हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, बीसी हो, सारे कैंडिडेट इसमें आ जाते हैं। तो इसमें जनरल कैटेगरी को आपकी 8,292 सीटें मिलेंगी, और ईडब्ल्यूएस को 2,072 सीटें मिलेंगी। और वहीं अदर कैंडिडेट जो अदर कैटेगरी वाले हैं, उनको 10,365 सीटें मिलेंगी। तो अब यहाँ जनरल सीट
को लेके चलते हैं कि लगभग क्या कट ऑफ रहने वाली है। इसी के आधार पे हम एक एक चीज को समझेंगे। यही जो जनरल सीटें हैं, जनरल में लगभग 91,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। कितने? 91,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें लगभग 30,000 ऐसे स्टूडेंट थे जो एब्सेंट रहे थे। कितने? 30,000 स्टूडेंट जो एब्सेंट रहे थे, तो लगभग 61,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। मैं जनरल कैंडिडेट की आपकी बात कर रहा हूँ। 61,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। उसमें से लगभग 20,000 ऐसा बच्चा होता है जो किसी ना किसी कारणों से फाइट में ही नहीं आ पाता है, क्योंकि किसी के साथ 55-56 नंबर आ रहे हैं, किसी के 40 ही नंबर आ रहे हैं, कोई मतलब वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, तो उनको हम फाइट में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने आप ही फाइट से बाहर हो चुके हैं। तो लगभग 20,000 ऐसे बच्चे हम मान सकते हैं। तो टोटल बच्चे आपके बचे 41,000। 41,000 बच्चे आपके एग्जाम के लिए फाइट करेंगे। तो एग्जाम के लिए फाइट करेंगे, और सीट आपकी कितनी है? 8,292 सीटें। सीट कितनी है? 8,292 सीटें हैं आपकी। तो आपका कुल एवरेज लेके चलते हैं, तो आपकी पर सीट पे 4 से 5 बच्चे फाइट कर रहे हैं। कितने? 4 से 5 बच्चे फाइट कर रहे हैं। मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बता दिया भाई, जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक सीट पे आपके 4 से 5 बच्चे हैं। तो यहीं पे मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया कि एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि आपकी एक सीट पे 4 से 5 बच्चे आपके फाइट करेंगे। आपको ये पूरी जो मैंने डाटा तैयार किया, आपको डाटा ही समझ में आ गया होगा। कितने बच्चे? 4 से 5 बच्चे फाइट करेंगे। तो इसी आधार पे हमने PRT 125 की कट ऑफ तैयार की है। और जो भी स्टूडेंट इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, वो अपनी डीवी तैयार कर लें, क्योंकि इतनी ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि आपकी जो हेड टीचर और हेड मास्टर की जो कट ऑफ थी, वो इस कट ऑफ से कंपेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एग्जाम 150 नंबर का था, 150 मार्क्स का था, और ये एग्जाम आपका 120 मार्क्स का है, जिसमें से क्वेश्चन डिलीट भी हुआ है। तो आपके 119 मार्क्स का मतलब एवरेज आपकी जो कट ऑफ तैयार होगी 190 मार्क्स के अंदर में। और जो हेड मास्टर हेड टीचर का था, 150 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो उसके कट ऑफ में नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें जो हेड मास्टर का जो कट ऑफ है वो 85 गया है। यानी लगभग कितना? 56%। लगभग 56%। यहाँ 56% लेके चलते हैं, तो लगभग 72 के आसपास आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए। बट जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है एग्जाम के लेवल से और स्टूडेंट्स की संख्याओं से। तो एग्जाम का लेवल भी काफी ठीक ठाक था, पर जो बीपीएससी हेड मास्टर का एग्जाम हुआ था, उससे तो थोड़ा आसान ही था। तो कट ऑफ उतनी तो नहीं, लगभग जो 56% वहां गई है, तो आपकी यहाँ कट ऑफ आपकी कितनी भी हम मान ले, तो आपकी 65% आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उसी के आधार पर मैंने आपकी कट ऑफ तैयार की है। तो जो भी इस कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं, वो अपनी डीवी की तैयारी जरूर से जरूर कर लें। और बात करते हैं जो मेल है, जो यूआर मेल है, उसकी कट ऑफ आपकी 78 रहने वाली है। 78 प्लस माइनस 2 आप लेके चलेंगे, क्योंकि +2 76 भी हो सकती है और 80 भी हो सकती है, क्योंकि कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड बताई जाती है। क्योंकि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है, वो फाइनल कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाती कितनी आपकी रहने वाली है। तो लगभग जितनी हमने डाटा क्लियर किया है, लोगों से बात की है, स्टूडेंट से जो चर्चाएं हुई है, उसके द्वारा जो आपकी कट ऑफ है वो 78 प्लस माइनस 2 आप लेके चलेंगे, ये आपकी मेल की रहने वाली है। और वहीं फीमेल की 69 प्लस माइनस 2 आप लेके चलेंगे, यानी 69 रहने वाली है। और आपकी AWS की कट ऑफ ये आपकी 66 रहने वाली है। कितनी? 66 प्लस माइनस 2। और वहीं हम मेल की बात कर रहे हैं, EBC जो है उनकी आपकी 63 प्लस माइनस 2 रहेगी। और आपकी BC की है वो 69 प्लस माइनस 2 रहेगी। वहीं SC कैंडिडेट है वो 53 प्लस माइनस 2 रहेगी। और ST की 52 प्लस माइनस 2 रहेगी। और वहीं जो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है, उनकी 50 प्लस माइनस 2। ये आपकी ये आपकी मेल की कट ऑफ रहने वाली है। यहीं आप फीमेल की बात करते हैं, फीमेल की जो UR है, उनकी 69 प्लस माइनस 2 में लगभग 8 से 10 नंबर का अंतर पड़ता है। और AWS की 61 रहने वाली है, 61 प्लस माइनस 2। और EBC की 57 प्लस माइनस 2। और BC की 66 प्लस माइनस 2, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और ये SC की है 50 प्लस माइनस 2। और ST की 48 प्लस माइनस 2। और जो फिजिकल हैंडीकैप वाली महिलाएं हैं, उनकी 48 प्लस माइनस 2, ये कट ऑफ की रहने वाली है। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। जो बच्चे बता रहे हैं जिनकी 80 प्लस कट ऑफ चली जाएगी, तो इतनी तो नहीं जाएगी। पेपर क्योंकि इतना हलवा भी नहीं था, पेपर का जो लेवल था काफी ठीक ठाक और काफी अच्छा पेपर था। तो आप इतनी कट ऑफ आप लेके चल सकते हैं, आपकी कट ऑफ इससे तो कम रहेगी नहीं। और आपकी जो 78 है, ये आपकी आप फाइनल कट ऑफ ही इसको मान लें।
जो आपकी आपकी यूआर मेल की कट ऑफ आपकी 78 रहेगी, और जो फीमेल की है वो आपकी 69 कट ऑफ आपकी रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट इस रेंज में हो अपनी डीवी की तैयारी जरूर कर ले। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा आपकी डीवी की सुधार के लिए, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 15 दिन है। क्योंकि जिस जो भी अभी तक सूचना मिली है, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपका 15 नवंबर के बाद आपका रिजल्ट आएगा, और 15 नवंबर तक आपके पास लगभग अभी 15 दिन बचे हैं। इस 15 दिनों में आप जो भी करेक्शन है वो आप करा लीजिए। जो भी आपकी गलतियां हैं वो गलतियां सुधार लीजिए, चाहे वो आधार कार्ड को लेके हो, चाहे वो आपकी डिग्री को लेके हो, चाहे स्पैक को लेकर किसी को लेके हो, तो आप अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुधार लीजिए। और ऐसी ही जो TRE 4 की क्लास है वो क्लास भी आपको इसी चैनल पे आपको दी जा रही है, तो आप क्लास भी अटेंड कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नए और अपडेट में, और जो भी BPSC की तरफ से जो भी अपडेट आएगी वो आपके पास पहले से पहले पहुंचाई जा रही है और पहुंचाई भी जाएगी। तो किसी और अपडेट में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।